पहले हमने आपको कहा था, आप जो वोट दे रहे हैं ये सिर्फ विधायक बनाने का वोट नहीं, ये वो वोट है जो सरकार के नेतृत्व को बदलेगा, सरकार के काम करने के तरीके को बदलेगा। हमने आपको ओपनली कहा है कि अगर आप वोट देकर भाजपा को हरा दीजिएगा तो सम्राट चौधरी हट जाएंगे, उनके जगह कोई नया बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। सम्राट चौधरी जब हटेंगे तो थोड़े दिन में हटेंगे, चिंता मत कीजिए, हटना ही है। लेकिन आप देखिए कि आपके वोट देने से क्या क्या हुआ। बांकीपुर का जब से चुनाव का परिणाम आया है उस दिन से बिहार में इनकाउंटर के नाम पर किसी गरीब बच्चे की हत्या नहीं हुई है। पूरे बिहार में जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो, अपराधी को मारो, अपराधी को भगाओ, ये चर्चा बंद है। और वही मुख्यमंत्री जो कल तक अपराधी इनकाउंटर हत्या की बात कर रहे थे, आज वो रोजगार मेला लगा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि बिहार के स्कूल में 11 बजे शाम तक पढ़ाई होगी। ये आपके विधायक की ताकत नहीं है। विधायक कभी आपका काम शुरू नहीं किए, ये आपके वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत है कि जो जीता है प्रशांत किशोर, ये कि हम अपना काम शुरू करें, जो हारा है वो अपना काम पर लग गया, ये आपका काम होगा। सरकार आपके वोट की वजह से पूरे देश में प्रशांत किशोर को लोग जाने न जाने, आपको जाने न जाने, सम्राट चौधरी को पहचाने न पहचाने, लेकिन पूरे देश में बांकीपुर का चर्चा हो रहा है कि कौन लोग ऐसा है जो धारा के विपरीत लोकतंत्र में अपने लिए नया विकल्प खड़ा किया। आपकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी आपने जो ये विश्वास व्यक्त किया, आपको सूद समेत इसका वापस करेंगे। जो वादा किया है वो तो पूरा करेंगे ही, जो नहीं किया है वो भी करेंगे। इसीलिए आज यहाँ वापस आए हैं। अभी हमने विधायक के तौर पर काम करना शुरू नहीं किया। ये सावन का जो महीना है, अगस्त महीना, ये एक महीना हमने रखा है कि वापस से सभी वार्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और एक बार काम शुरू हो उससे पहले आपसे सुनेंगे कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से। जैसा कि अभी आपने बताया, यहाँ पर स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, नाली गली नहीं है, ट्रैफिक की समस्या है, मार्केट में दिक्कत हो रहा है, सब समस्या आप बताए। लेकिन आपके बातचीत से लगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये जो वेंडिंग जोन में लोग काम कर रहे हैं, जो नगर निगम वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ठेला वाला को पकड़ रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। इसी तरह की बात को सुनने के लिए आए, इसको नोट कर लिया गया। जब अब काम करना शुरू करेंगे तो जो संबंधित यहाँ पर पदाधिकारी है, चाहे वो सरकार का हो, नगर निगम का हो, यहाँ पर चुना हुआ प्रतिनिधि हो, जिससे भी बात करनी होगी बात किया जाएगा, आपको उसमें सुधार भी दिखेगा। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है। पहला आग्रह यह है, अगली बार जब आप कोई शिकायत हमको दें तो साथ में ये भी बताइए कि किस पदाधिकारी को, किस नेता को आपने कहा जो आपका बात नहीं सुना। एक लड़का है पीछे, वो खड़ा होकर कहा कि हमारे घर के सामने पानी लग जाता है। तो भैया, सबके घर के सामने किसके घर पर पानी लग रहा है ये तो रोज आकर हम नहीं देख सकते हैं। आपके घर के सामने पानी लगता है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि नगर निगम के या कार्यपालक अभियंता को फोन कीजिए, बताइए जिसकी जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं सुनता है तब आप हमको लिख कर दीजिए कि भैया इंजीनियर साहब को फोन किए थे, उनका नाम शैलेंद्र कुमार है, वो बात हमारा नहीं सुन रहे। निश्चित जानिए अगर आप हमारे कार्यालय में लिख कर देंगे तो उस अफसर पर, उस नेता पर कार्रवाई होगी। एक बार ऐसा कार्रवाई हुआ तो अपने आप लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, हमारे कार्यालय में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अभी से नगर निगम में हमको कोई कहा कि बैठक हुआ, ये भाई पहले बांकीपुर का जो मामला है इसको निपटाओ, नहीं तो खैर नहीं। जनता के बात का डर पैदा होना चाहिए। मालिक आप हैं, अगर आपका बात नहीं मानता है तो उसके लिए वार्ड के स्तर पर 51 लोगों की एक कमेटी हम बना रहे हैं। और वो 51 लोग सिर्फ वो नहीं है जिसने हमको वोट दिया, जो हमारा विरोध भी किया हो, लेकिन अगर वार्ड के स्तर पर राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय है, लोगों के विश्वास, लोगों का उस पर विश्वास है, ऐसे 51 लोगों का एक कमेटी बना देंगे, कार्यालय खोल देंगे, ताकि आपके सीधे फोन करने से, कहने से अगर कोई प्रशासन या व्यवस्था के लोग नहीं सुनते हैं तो आप उस कार्यालय में जाकर अपनी बात कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं बनेगा तो जो मेरा विधायक के तौर पर घर हमको मिला है, हमको घर में रहना नहीं है, हम रहते हैं आश्रम पर, उस घर को बांकीपुर के जनता के लिए कार्यालय के तौर पर बनाया जा रहा है। आप वहां 24 घंटा में कभी चले जाइए, कोई ना कोई मेरा साथी, मेरा सहयोगी आपको मिलेगा, आपकी मदद करेगा। आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। पीछे से एक साथी ने कहा कि जब से आप जीते हैं, कहता है प्रशांत किशोर से काम करा। अभी तो जीते हुए 15 दिन हुआ है। मोदी जी 12 साल से आपके वोट से जीते हैं। विधायक जी, राज्य सरकार 20 वर्ष से जीती है। आपके वार्ड के जो यहाँ सदस्य जीते हुए वो 3 बार से जीत रहे। उसको बोलिए कि भैया तुमको वोट देके 15 साल से जिता रहे हैं, प्रशांत किशोर को कभी 15 दिन हुआ है, काम हम ही करेंगे, लेकिन उसको बता दीजिए कि काम जब प्रशांत किशोर करेंगे तो वोटो अगला बार प्रशांत किशोर को मिलेगा। तुम चले जाओ, फिर मोदी जी के लिए वोट मांगने मत आना, फिर मोदी जी के नाम पर वार्ड में वोट मांगने मत आना। हमारी जवाबदेही है, चिंता मत कीजिए, हमको उनकी मदद नहीं चाहिए। आपकी जो समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। मैंने चुनाव से पहले आपको 3 वादा किया था। पहला वादा किया था कि इस सरकार का नेतृत्व बदलेगा। नेतृत्व बदलने की चर्चा चल रही है, आप भी पेपर अखबार में न्यूज में सुनते होंगे। लेकिन नेतृत्व व्यक्ति का बदले ना बदले, सरकार के काम करने का तरीका बदलने लगा। सरकार अब पहली बार बिहार में विधायकों में होड़ मचाए, कहता है हम 10,000 देंगे नौकरी, हम 20,000 देंगे, हम 2,000 देंगे। ये अच्छी बात है, हम करें न करें, अगर बिहार भर का विधायक सब अपने अपने क्षेत्र में 10,000 आदमी को रोजगार दे दे तो लाखों लोग को रोजगार मिल जाएगा, बिहार से आधा गरीबी दूर हो जाएगा। ये चर्चा शुरू हुई है आपके समझदारी के वजह से, आपने जो वोट दिया है उसके वजह से। दूसरी बात, हमने आपसे कहा था कि विधायक और विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 रुपया का भी चोरी नहीं होने दिया जाएगा। जैसे ही हम काम शुरू करेंगे, अगले 3 महीना में विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में कोई चोरी नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको दिखेगा 2 योजना में। राशन कार्ड बनाने के लिए आज जो गरीब आदमी को 2,000 5,000 घूस देना पड़ता है, आपको राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ घर घर आकर वोट मांगे हैं, वैसे ही हमारे लोग आए या प्रशासन के लोग आए, घर घर आकर आपका राशन कार्ड बनेगा। और बांकीपुर बिहार में पहला विधानसभा बनेगा जहां राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज आपको मिलेगा। क्योंकि 4 किलो क्यों मिलता है? क्योंकि 1 किलो अभी विधायक चोरी करता था, तो चोरी बंद, आपको पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा। ये कब होगा? 3 महीना लगेगा। 3 महीना लगेगा। सावन खत्म होने के बाद छठ आते आते आपको 5 किलो राशन जो भी यहाँ गरीब आदमी है उसको मिलेगा ही, उसको 1 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, चोरी बंद होगी तो क्या होगा? पीछे से बूढ़ी महिला ने कहा हमको पेंशन 1100 नहीं मिल रहा,
बांकीपुर में अगले 3 महीना में जिसका उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है और अगर आप पेंशन के लिए पात्रता आपकी है तो हर महिला पुरुष को 1100 रुपया महीना का पेंशन अपने आप मिलने लगेगा। आपको उसके लिए कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। छठ तक 2 बार जरूर हो जाएगा। ये जितना आप लिखवाए हैं तो काम होगा। इसमें किसी में 2 महीना लग सकता है, किसी में 2 दिन में भी काम हो सकता है, लेकिन हमने जो आपको वादा किया है उसके मुताबिक अगले 3 महीना में हर गरीब परिवार को 5 किलो अनाज बिना किसी घूस के, बिना भाग दौड़ के मिलने लगेगा राशन कार्ड पर। और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 1100 रुपया महीना पेंशन मिलेगा। इसके अलावा हमने जो बड़ी बात कही है कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई का व्यवस्था कर देंगे। बांकीपुर में 3 तरह के लोग हैं। 60% लोग ऐसे हैं, 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाला बहुत पैसा लेता है। आप फीस के अलावा हर साल री एडमिशन के नाम पर, जब आपका लड़का, आपका बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर, किताब के नाम पर, कपड़ा के नाम पर बहुत रुपया लेता है। तो पहला वादा आपको ये कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में जितने प्राइवेट स्कूल बांकीपुर में चल रहे हैं, आप जितना भी उसका फीस देते हैं, अगले साल से सबका फीस कम हो जाएगा। सब स्कूल वाले को अपना फीस कम करना है। अगर बांकीपुर में स्कूल चलाना है तो लोगों को राहत देनी पड़ेगी, वो फीस कम करना पड़ेगा। साधारणतः जो विधायक सांसद होता है वो स्कूल वाले को डरवाता है और पैसा लेता है, घूस लेता है। हमको घूस लेना नहीं है, तो जो स्कूल का पैसा कम होगा वो आपके बच्चे का फीस उससे कम किया जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है गरीब लोगों का जो सरकारी स्कूल में जिसका बच्चा पढ़ता है। तो पहला वर्ग कहा जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका फीस अगले साल जनवरी से या मार्च से कम हो जाएगा। दूसरे जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको मैंने वादा किया है कि 1 साल में, मतलब अगले साल दशहरा तक, या तो आपके सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार होगा, और अगर नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर के भरोसे छोड़ दीजिए। ये वादा किए हैं, हर हालत में ये इसको करेंगे। इसका मतलब ये है 1 साल के अंदर, साल भर के अंदर बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां रहने वाले सभी परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। निश्चित ये सुविधा कर देंगे। इतना वादा तो हम पहले किए थे। एक और बात कहे थे, हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, लज्जा नहीं होगी। विधायक यहाँ वोट लिया, जीत के चला गया, 5 वर्ष देखिए नहीं रहा। विधायक जीत के गया, कल ठेका पट्टा चालू कर दिया। तो हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी यहाँ ठेका पट्टा नहीं करेगा। हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी आपका वोट लेकर यहाँ से भागेगा नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। हमारे व्यवहार से, हमारे काम करने के तरीके से आपको लज्जा नहीं होगा। एक और अंतिम बात हम आपसे कहेंगे, हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे ज्यादा आपने हमको वोट दे दिया। हम जितना सोचे थे उससे ज्यादा आपने हम पर भरोसा किया। इसीलिए जितना हम आपको वादा किए थे उससे ज्यादा बढ़ाकर पूरा करेंगे। सामान्यतः नेता लोग 5 को वादा करता है तो उसमें 3 को 4 को पूरा करता है, चाहे वो भी नहीं करता है। हमने 3 वादा किया था। सरकार का काम करने का तरीका और नेतृत्व बदलेगा, तरीका बदल रहा है, उसका मजा लीजिए। देखिए कि पूरे बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात हो रही है। नेतृत्व बदलेगा, लिख कर रखिए, सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात कही थी, ईमानदारी, चोरी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इसका मतलब है
कि आपको राशन कार्ड पेंशन वाली सुविधा मिलने लगेगी। तीसरी बात कहा था कि आपका विधायक ठेका पट्टा ठेकेदारी चोर लुटेरा नहीं होगा, और जो पढ़ाई की बात कही थी वो समझा दिया। अब एक बात जो नहीं कहे थे लेकिन अब करने जा रहे हैं, देश में पहली बार किसी विधायक ने, आपके प्रतिनिधि ने ये वादा किया है, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है तो उसका बायोडाटा, उसका सीवी बनाकर हमारे कार्यालय में दे दीजिए। हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको साल 1.5 साल में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। और लक्ष्य क्या रखा है कि बांकीपुर में रहने वाले 10,000 परिवार से, हर परिवार से कम एक पढ़ा लिखा अगर कोई बेरोजगार है तो उसको निश्चित तौर पर नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार दिला दी जाएगी। अभी कोई यहाँ पर सीवी ला के दिया अपने बच्चे का, हमको देने से नहीं होगा। ये सीवी आपको हमारे कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा ताकि वहां पर लोग इस पर काम करें, और जब आप ये कागज बायोडाटा दीजिएगा तो 3 महीना के अंदर आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं रोजगार का व्यवस्था होगा। नहीं होगा तो आपको सूचित करेंगे। ये काम आपको बांकीपुर में करके दिखाएंगे। कुछ लोग ये कह रहा है, अरे भैया ये तो बिहार के बाहर नौकरी दे रहे हैं, तो भैया बिहार में तो नौकरी है नहीं। बिहार में आपने भाजपा की सरकार बनाई है, अब भाजपा का सरकार ना नौकरी दे रहा है ना रोजगार। जब जन सुराज का व्यवस्था बिहार में होगा तो आपके बच्चों को बिहार में ही नौकरी मिलेगा। लेकिन जब तक बिहार में व्यवस्था नहीं बनता है तब तक बांकीपुर के लोगों को यह सुविधा है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है तो आप हमसे मिल लीजिए। हर संभव कोशिश करेंगे कि उसको नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी, लेकिन निश्चित तौर पर उसको नौकरी मिल जाएगी। ये बात हमने आपको कहा है, इसको ध्यान में रखिए। सुधार निश्चित है, 2-3 महीना में आपको सुधार दिखने भी लगेगा। और अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था नहीं कर पाए तो आगे से आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे, कभी विधायक लड़ने आएंगे ही नहीं आएंगे दोबारा। या तो 2 बरस में व्यवस्था बना देंगे और नहीं बनाएंगे तो आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। बिल्कुल ये आप निश्चित कर, आपने अपना काम कर दिया। आपने भाजपा के दबाव के बावजूद, पैसा बंटने के बाद भी जाति की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था सब भूल के आपने हमको वोट दे दिया। आपने अपना काम कर दिया। अब 4 बरस हमको आपके लिए काम करना है। आपको हमारे पीछे पीछे नहीं दौड़ना है, हम काम करके आपको दिखाएंगे। उसका असर आपको अपने और अपने बच्चों के जीवन में दिखेगा। एक बात अंतिम, आपने टीवी में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में देखा होगा, हमने कहा है हमारे लिए ये संभव नहीं है हम सब आदमी के घर जन्मदिन में, तिलक में, शादी में, जुट्टी में, मरनी में, जेनी में सबके यहाँ जाएं, ये संभव नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते, जा सकते, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि जैसे पूरे बिहार के लोगों को ये सिखा रहे हैं कि जीवन सुधारना है तो जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर वोट करिए, उसी तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का काम आपके यहाँ आकर पूरी दुनिया खाना नहीं है, आपके बच्चे के जन्मदिन में आकर केक काटना नहीं है। उसका काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करना, उसका काम है आपके बच्चों के लिए रोजगार करना, उसका काम है आपके लिए सुविधा की व्यवस्था करना, उसका काम है यहाँ भ्रष्टाचार कम करना। हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए या न आए, उसके मुंह जुट्ठी में आए या न आए, रात दिन मेहनत करके काम करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, रोजगार हो, ताकि आपका जीवन में कष्ट कम हो। अब आपको तय करना है कि आपको कौन प्रतिनिधि चाहिए। आपका वोट भी लिया, आपके घर आके पूरी दुनिया दिखाया और फिर आपको बुर्बक भी बनाया।
वो प्रतिनिधि चाहिए या वो प्रतिनिधि चाहिए जो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था कर दे? जन्मदिन में समय होगा तो आएंगे, नहीं समय होगा तो नहीं आएंगे। ठीक है भाई, आप खरा खरा बात समझ लीजिए। अब आप अपने घर जाइए, निश्चिंत होकर बैठिए। अगले 2-3 महीनों में आपको परिवर्तन आपके इलाके में दिखना शुरू होगा। चाहे वो पानी की समस्या हो, कूड़े की समस्या हो, आपके यहाँ ठेला पर पैसे की समस्या है, ये सब पर काम और परिवर्तन आपको अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बहुत बहुत